दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आपका अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशन चैनल पे स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं आप लोगों को बिल्कुल शुरू से एक्सेल पढ़ा रहा हूं, तो दोस्तों बिना स्किप किए वीडियो में बने रहिए। और आज की क्लास में क्या है वो चलो देखते हैं। डेटा टैब की क्लास चल रही है और डेटा टैब में ये गेट एक्सटर्नल डेटा, गेट एंड ट्रांसफॉर्म, कनेक्शन, सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा टूल्स, ये सारे जो भी जितने भी इसमें टूल्स हैं सब मैंने बता दिया है सबके बारे में। इससे पहले यहाँ कल क्लास चली थी, कल की क्लास में डेटा वैलिडेशन तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज की क्लास में कंसोलिडेट के से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि डेटा टैब आप देख रहे हो, फॉर्मूला टैब, पेज लेआउट टैब, इंसर्ट टैब, होम टैब, यहाँ तक मैंने आप लोगों को ये सारे सभी टैब के बारे में बता दिया है। अगर आपसे क्लास मिस हो गई है या आप क्लास को रिवाइज करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम कंसोलिडेट से हम क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंसोलिडेट का यूज कहाँ पे है दोस्तों, जैसे कि अप्रैल 24 में इन एम्प्लॉइयों की सैलरी ये थी, अप्रैल 25 में आके इसमें इनकी सैलरियों में इंक्रीमेंट हुआ इतना, तो हम दोनों को कंसोलिडेट करना चाहें, दोनों को एक साथ जोड़ना चाहें, मर्ज करना चाहें, क्यूमुलेटिव करना चाहें, तो वहाँ पे कंसोलिडेट का यूज करेंगे। कंसोलिडेट का यूज करेंगे कैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे इसको मैंने डिलीट किया, थोड़ा सा और पास कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है दोस्तों कि कंसोलिडेट पे हमने क्लिक करा। सबसे पहले ये है, पहली वाली शीट को रेफरेंस देंगे। इसका रेफरेंस देने के बाद यहाँ पे ऐड बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखो क्लिक कर दिया हमने। इसके बाद ये जो पहले वाले इसको डिलीट कर देंगे, रेफरेंस को यहाँ से कर्सर से डिलीट कर देंगे। अब दूसरी वाली रो यहाँ पे दूसरी वाली शीट को भी सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। ये दोनों ऐड हो चुके हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे, तो हम देखेंगे कि ये दोनों का यहाँ पे जोड़ यहाँ पे बन गया है। दोनों मतलब एम्प्लॉइयों का दोनों सैलरी, दो प्रीवियस सैलरी और जो करंट सैलरी है, दोनों का ऐड हो गया है। तो अभिषेक का जो 15,000 था, 1,800 और जुड़ के 16,800 हो गए। अशोक का 17,219,040 ऐसे हो गए। तो इस तरह से इनके हम कंसोलिडेट का यूज करके हम यहाँ पे इनको मर्ज कर सकते हैं, मतलब इनका जो कंसोलिडेट का यूज करके हम इसे इस तरह से दोनों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर इसको यहाँ से नहीं यहाँ पे रखना चाहें, यहाँ पे, तो दोबारा से क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। देखो यहाँ पे कर्सर रख के यहाँ से हमने कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से इनका यूज करेंगे दोस्तों। व्हाई इफ़ एनालिसिस का यूज क्या है वो हम समझेंगे। सबसे पहले तो जैसे हमारे पास हमने कोई कीबोर्ड लेने गए हैं, जैसे ये कीबोर्ड है, कोई कीबोर्ड हम परचेज कर रहे हैं जिसका रेट है 500 रुपये पर पीस और क्वांटिटी हमें 50 लेनी है। तो हम सिंपल सा टोटल जो इसका होगा, यहाँ पे स्टार लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और एंटर कर देंगे, तो इनका जो रेट हो गया 2500 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट इफ़ एनालिसिस का में सिनेरियो मैनेजर का क्या यूज है। सपोज दैट हमने सिनेरियो मैनेजर पे हमने क्लिक कर लिया यहाँ पे, ठीक है, और हमने यहाँ पे सिनेरियो नेम लिख दिया। सिनेरियो नेम पूछ रहा है ऐड करने के बाद, यहाँ पे सिनेरियो नेम सपोज दैट ये अप्रैल मंथ है, तो हमने अप्रैल सेलेक्ट कर लिया। देखो यहाँ पे आज की डेट भी आ रही है। इसके बाद रेंज में हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको डिलीट करके इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि 500 रुपये और 50 क्वांटिटी 50 पीस। ओके पे क्लिक कर दिया, ये ऐड हो गया। ठीक है, अब इसे क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद क्या है दोस्तों,
यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर का क्या काम है। सपोज दैट हमने 25,000 मतलब 50 अप्रैल मंथ में हमने 500 के हिसाब से 500 पर पीस के हिसाब से 50 लिया, 50 हमने कीबोर्ड परचेज किया, जिसका हमने प्राइस दिया, जिसका हमने टोटल पैसे दिया उसको 25,000 रुपये। अब क्या है कि मई मंथ, अगर नेक्स्ट मंथ में हम कोई परचेज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हो सकता है अगले महीने उसके रेट बढ़ गए होंगे, 500 की जगह 600 हो गए, और इसकी हम क्वांटिटी थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर का काम क्या होता है कि जैसे हमने ये नेक्स्ट मंथ में ये हम परचेज करने की प्लान बना रहे हैं कि हम 600 हो गए तो हम क्वांटिटी कम करके 45 पीस ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर भूल गए हैं कि पिछली बार हमारा रेट क्या था, तो यहाँ सिनेरियो मैनेजर पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम शो पे क्लिक करेंगे, यहाँ शो का ऑप्शन आता है, शो पे जैसे क्लिक करेंगे हमें प्रीवियस रेट पता चल जाएगा कि प्रीवियस जो रेट था वो 500 था और हमने क्वांटिटी ली थी 50 रुपये, 50 क्वांटिटी थी 50 की, और 500 रुपये के रेट के हिसाब से हमने ली थी, हमने उसे 25,000 रुपये दिए थे, ठीक है। तो इस तरह से सिनेरियो मैनेजर के यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे जस्ट नीचे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है, गोल सीक का। गोल सीक का दोस्तों यहाँ पे यूज क्या होता है दोस्तों, सपोज दैट हम परचेज करने गए और हमारे पास 30,000 रुपये है और हमने 25,000 रुपये का परचेज कर लिया, 25,000 रुपये की परचेजिंग कर ली, शॉपिंग कर ली। अब हमारे पास 5,000 रुपये और बचे हुए हैं। अब उसमें हमें करना क्या है कि हमें ये देखना है कि हमें 30,000 और इसमें लगाऊंगा तो हमें कितने पे और हम माउस कीबोर्ड ले सकते हैं। तो यहाँ पे गोल सीक का यूज करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे, गोल सीक पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो इस पे क्लिक कर देंगे जो टोटल हमारा अमाउंट है 25,000 रुपये, और फिर इसके बाद यहाँ पे जाएंगे गोल सीक पे क्लिक करेंगे। हमने इस पे क्लिक करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सेट सेल में हमें कितना टोटल वैल्यू है उसको पहले ही सेलेक्ट करना है। अगर हम कहीं और क्लिक करते तो हम दोबारा से हमें डिलीट करके वहीं क्लिक करना पड़ता हमें, ठीक है। तो इसलिए पहले से मैंने इसको रो को सेलेक्ट कर लिया था ताकि यहीं पे अपने आप 22 डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाए। अब इसके बाद यहाँ पे टू वैल्यू हम कितना देना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था कि हमारे पास 30,000 रुपये टोटल था और हम इसमें से कितना और कीबोर्ड परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टू वैल्यू में हम 30,000 रुपये डालेंगे, ठीक है। बाई चेंजिंग सेल में क्या है कि हम और क्वांटिटी कितना बढ़ा सकते हैं 30,000 में, और हमें कितना कीबोर्ड और मिल सकता है। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, और हम कर देंगे ओके, और इसे कर देंगे ओके। यहाँ पे देखेंगे कि 30,000 रुपये में मतलब 50 की जगह 60 मतलब 10 और हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम गोल सीक का यूज करेंगे दोस्तों। अब आती है बारी डेटा टेबल की। डेटा टेबल का क्या यूज होता है दोस्तों, ये जो डेटा टेबल होता है ये इसकी तरह जो यहाँ पे हम आपको बताया था इसमें टेबल के बारे में, इंसर्ट में गए, यहाँ टेबल पे गए। ये टेबल वो वाला टेबल नहीं है, ये टेबल वो वाला है जो जिसे हम हिंदी में पहाड़ा कहते हैं। ये डेटा टेबल है, ये डेटा टेबल है, ठीक है। डेटा टेबल का यूज हम कैसे करेंगे, जैसे हमने एक शीट क्रिएट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे 1 लिख दिया सीरियल नंबर, और यहाँ पे भी 1 लिख दिया, यहाँ पे भी 1 लिख दिया, ठीक है। 2 जगह हमने 1 लिख दिया। इसके बाद यहाँ 1 2 इसे पकड़ के यहाँ पे 10 तक कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 2 3 4 5 8 9 10 इसे यहाँ 10 तक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे 1 into 1, इसको इससे करें या इसको इससे करें या इसको इससे करें, एक ही बात है, किसी में कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दिया और इसके बाद ये पूरे यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम दोबारा से जाएंगे यहीं पे व्हाई इफ़ एनालिसिस में,
और यहाँ पे डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये रेंज मांगेगा रो इनपुट सेल। अब रो इनपुट सेल में या तो इसको पहले से दे सकते हैं या इसको पहले दे सकते हैं, तो दोनों में से किसी एक को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे हमने पहले वाले को ले लिया, ऊपर वाले को, ठीक है, और इसमें हमने नीचे वाले को ले लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप देखोगे कि ये टेबल बन चुका है, टेबल आ चुका है। 1 का ये टेबल है, ये 2 का टेबल है, 3 का टेबल है, 4 का टेबल है, 5 का टेबल है, 6 से, ठीक है। तो इस तरह से ये टेबल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने ओके कर दिया, ठीक है। ये आपकी शीट अच्छी तरीके से हो गई। मैंने एक एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लिया था यहाँ पे, तो इसलिए नीचे 0 0 आ गया। हम अगर यहीं से यहीं तक सेलेक्ट करते हैं तो इतना ही आता, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डेटा टैब में यहाँ पे डेटा टेबल का भी यूज़ करना सीख गए दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि जितना मैंने अभी आज के क्लास में जितना मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी इशू हो, आपको समझ में नहीं आएगी कोई चीज़, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो दोस्तों। यहाँ तक क्लास में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिलेटिव को शेयर करना न भूलें जो दोस्त कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।